का स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री बुक और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव संभव होगा हम उन सारे ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को या 16 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का तिथि जो है वो था 13 अप्रैल 1919 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो यहाँ दिया हुआ है 1927 गुरु गोलवलकर, 1885 ए ओहम, 1880 लॉर्ड रिपन, 1876 लॉर्ड लिटिन। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1885 ए ओ होम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला, कश्मीर और कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है मैसूर। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन है 1895, 1900, 1915 और 1916। तो इसका सही जवाब है 1916। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन 1920 भोज यात्रा, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी और 1930 एल्वा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था दांडी यात्रा से, जो हुआ था 1930 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटने का नारा जो दिया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई है? ऑप्शन है बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा और चंपारण। तो सरदार की उपाधि जो सरदार वल्लभ भाई को मिला था वो बारदोली आंदोलन के दौरान मिला था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगाम। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है 1927 गुरु गोलवलकर, 1925 केबी हेड गेवार, 1926 चित्तरंजन दास और 1928 लालचंद। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो स्थापना किया गया था, उसका जो स्थापना करने वाला था वो था केबी हेडगेवर, जो क्या था 1925 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन ए। रामपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। रामपा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1916 को, तो इसका सही जवाब है 1916। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है ए एम ऑप्शन ए है एम एन रॉय, पी एन रॉय, पी सी रॉय, ए के सेन। तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया गया वो किया गया था एम एन रॉय द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। तो यहाँ देखते हैं इसका जो सही जवाब है वो है 1916। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 को। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। इसका सही जवाब है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? ऑप्शन है 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1920 तुर्की के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में। तो इस सवाल का सही जवाब है जर्मनी में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? संथालों में, कोलों में, भीलों में, ओराओं में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ओराओं में, ऑप्शन डी सही जवाब है। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन है लीटन ने, रिपन ने, कर्जन ने, इरविन ने। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कर्जन के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो गांधी जी ने जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन है रिपन, कैनिंग, लिंटन, डॉलहेजी। तो आर्म एक्ट जो लागू किया था वो लिंटन के द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1933 को, 1934 को, 1935 को, 1926 को। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है,
श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन है 1920, 1926, 1928, 1929। तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1929 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन है 1924 में, 1930 में, 1919 में, 1920 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में। तो इस सवाल का सही जवाब है 1934, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? ऑप्शन है 1891 में, 1893 में, 1915 में, 1916 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता अर्थात दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो हुआ था बेसिकली 1931 में। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन है 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। और इस सवाल का सही जवाब है 1928। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऑप्शन है 2 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 25 मई 1930 को। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। जो गांधी जी ने तो दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया था? तो इस सवाल का सही जवाब है 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 1 मार्च 1932 को। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 मार्च 1920 को, 1 मई 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, 1 सितंबर 1900, 1 दिसंबर 1920 को। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था वो था 1 अगस्त 1920। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह का, खोंड विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, मोपला विद्रोह का। तो इस सवाल का सही जवाब है मोपला विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमंत गांधी है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफर खां, सर सैयद अहमद खां,
महात्मा गांधी, आगा खां। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार खां। अगला सवाल है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग। तो बंगाल विभाजन अब वापस जो लिया गया था वो लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। इसका ऑप्शन है डी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है एम एन रॉय, सत्य भक्त, सुभाष चंद्र बोस, एन एम जोशी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एम एन जोशी, सत्य भक्त, एम एन रॉय। तो इस सवाल का सही जवाब है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? इस सवाल का जो जवाब था वो था एम एन रॉय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने, इटली ने। तो इस सवाल का सही जवाब है मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो तीन गठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो तीन कठिया जो पद्धति लागू हुआ था वो लागू हुआ था किसानों पर। इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, अब्दुल कलाम आजाद ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो गांधी जी को महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने कह के संबोधित किया था। ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति का, मार्टिन्ग्यू समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का, हंटर समिति का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो समिति गठन किया गया था उस समिति का नाम था हंटर समिति। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ऑप्शन है आमरण अनशन से, केसर ए हिंद का पदक वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था वो क्या था? दांडी यात्रा द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, बमस चंद्र बनर्जी को, ए एम होम को। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ए एम होम को। ठीक है, ए एम ए ओ होम को। अगला सवाल है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है
जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो जो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बकर उल मुल्क ने। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लिंक समझौता या कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो ये जो संधि हुआ था वो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्षता किससे घोषित किया गया? ऑप्शन है लाला हरदयाल को, बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, इनमें से कोई नहीं। जो 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष घोषित किया गया था वो था महेंद्र प्रताप को अध्यक्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? ऑप्शन है ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, व्यापारियों के विद्रोह हेतु और उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी उसका स्थापना का उद्देश्य था नमक कानून भंग करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रोलैक्ट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए। तो जो रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था उसका जो मुख्य कारण था वो था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? ऑप्शन है गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अम्बेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हुआ था पूना समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत का राजनीतिक एकीकरण, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को केसर-ए-हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया? ऑप्शन है गांधी जी की विद्वता के लिए, गांधी जी की सादगी के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज्य को समर्थन और सहायता देने के लिए, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। जो गांधी जी को केसर-ए-हिंद का जो उपाधि मिला था वो मिला था दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए।